I'm indeed grateful to all of you who have subscribed my channel. Thank you very much. अरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट. थैंक यू. फिर अगली पंक्ति, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता. इसका अर्थ तो ये है कि आप 8 सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं. यह वरदान आपको माता सीता ने दिया है. यानी आप भी ये वरदान दूसरों को दे सकते हैं. अष्ट सिद्धि और 9 निधि दे सकते हैं. तो ये 8 सिद्धियां क्या होती हैं और 9 प्रकार की निधि क्या होती है, उसको भी हम आगे समझ. अच्छा, ये जो चौपाई है ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इसका क्या अर्थ कि जानकी माँ ने यानी सीता माँ ने हनुमान जी को ऐसा वर दिया कि आप अपने भक्तों को ये 8 सिद्धियां और 9 निधि दे सकते हैं. अच्छा, कौन दे सकता है? जिसके पास पहले खुद होगा वही तो दे सकता है ना. जैसे अगर आप हैप्पीनेस बांटना चाहते हैं, पहले देखो आप हैप्पी हो क्या, तभी तो हैप्पीनेस बांट सकते हैं. आपके पास में रुपए पैसे होंगे तभी तो रुपए पैसे बांट सकते हैं. तो वो चीज आपके पास भी होनी चाहिए, तब आप बांट सकते हैं. तो ये जो 8 सिद्धियां हैं और 9 जो निधि हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं. हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी या दाता बताया गया है वो इस प्रकार हैं. पहला है अणिमा. अणिमा माने इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी बहुत ही सूक्ष्म या लघु रूप धारण कर सकते हैं. अच्छा, आपको पता है इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने कब किया? करेक्ट, जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे, तब हनुमान जी ने इसी अणिमा सिद्धि के उपयोग करते हुए अपने आप को अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण करते हैं, है ना. तो आप इतने सूक्ष्म होकर के अपने पूरा लंका घूम ली और किसी लंकावासी को पता नहीं चलता. तो इसको कहते हैं अणिमा. फिर है महिमा. महिमा माने इस सिद्धि के बल पर आप विशाल रूप धारण कर सकते हैं. तो हनुमान जी ने विशाल रूप भी धारण किया है. आपको मालूम है कब किया? जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, रास्ते में सुरसा मिलती है, वो रास्ता रोकती है, तो उसको परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को जितना जैसे जो है ना, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही थी वैसे वैसे हनुमान जी भी बढ़ा रहे थे. फिर एक जगह और जब सीता माता का और हनुमान जी का आपस में वार्तालाप होती है, तो सीता के मन में एक बात आती है. वो पूछती है कि क्या सारे जो राम के साथ में वानर सेना में हैं वो सब तुम्हारे जितने बड़े ही हैं? अब छोटा रूप उन्होंने धारण किया हुआ था, है ना, सूक्ष्म रूप धरी सी है दिखावा, है ना. तो उस समय तो छोटे रूप में थे. तब फिर हनुमान जी ने उनको विश्वास दिलाने के लिए अपना बड़ा रूप भी करके उनको दिखाया था. तो महिमा रूप उन्होंने तब भी. फिर है गरिमा, है ना. गरिमा माने क्या? इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने स्वयं का भार कई बार किसी विशाल पर्वत के समान किया है. तो इसका प्रयोग हनुमान जी ने ऐसे तो ध्यान में नहीं आ रहा, महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था ना. एक समय भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है. तो उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैला करके बैठ जाते हैं. और उधर से भीम जो है गुजरते रहते हैं, तो उन्होंने देखा रास्ते में पूंछ पड़ी है, तो कहते हैं वानर जरा अपनी पूंछ हटा लो. तो हनुमान जी कहते भाई मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, हाँ मुझसे पूंछ हटाए नहीं हटती, ऐसा करो तुम थोड़ा हटा करके किनारे रख दो और चले जाओ. लेकिन भीम जब उसका हटाने का प्रयास करते हैं तो उनसे वो पूंछ हिलती तक नहीं. उस वक्त उन्होंने गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया था और इस प्रकार से उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था.
फिर है लघिमा। लघिमा, इस सिद्धि से कोई भी व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल हल्का करके पल भर में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी माने आ जा सकते हैं तुरंत। तो ये उन्होंने कब किया? जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था, तो उस समय उन्होंने इसका प्रयोग किया था। फिर 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं, हाँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा इसके बाद। इसको कहते हैं प्राप्ति। तो रामायण में इस सिद्धि का उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करी थी, उनसे पूछा कि आपने देखा है सीता को जाते हुए, कहाँ गई, किधर गई, और इसी वजह से उन्होंने इसमें सफलता हासिल करी कि वो खोज पाए। देखो, राम ने कई लोगों को लगाया था सीता की खोज में, है ना, रामायण में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन केवल हनुमान को ही उन्होंने अंगूठी दी अपनी, न कि पहचान, ताकि सीता माता मिले तो आप उनको बता सको कि मुझे राम ने भेजा है ना। अब जरा देखो, राम को तो भरोसा था कि है ना हनुमान जी ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास में सारी सिद्धियां हैं, सारी निधियां हैं। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में यानी पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहते हैं और साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्राकाम्य। और इसी सिद्धि की मदद से, अच्छा देखो, जब आपको कुछ मिल जाए तो आप उसका दुरुपयोग करने लगते हो तो वो आपके पास में टिकता नहीं, है ना। पता है, प्राकाम्य, इसका वो कुछ भी कर सकते थे, बट उन्होंने इसका किस चीज में प्रयोग किया आपको मालूम है? हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को पाने के लिए कि चिरकाल तक मैं आपका भक्त रहूं, उन्होंने प्रयोग किया। चलिए देखो, आप जितनी पूजा हनुमान जी की होती है शायद ही किसी देवी देवता की होती हो ना। हर जगह आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। और 7वां जो सिद्धि है उसे कहते हैं ईशित्व। ईशित्व माने डिवाइन क्वालिटीज या डिवाइन पावर। तो ये माने आपके अंदर में एक ऐसी डिवाइन क्वालिटीज होती है, ईश्वर के गुण आपके अंदर में आ जाते हैं। तो इसी प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया और इसी सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। वरना आप समझ सकते हो वानर को कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है, बट उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और यही सिद्धि हनुमान जी के पास में थी, ईशित्व ही, जिससे वो किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं, है ना। अब आपको ये लग रहा होगा फिर उनको संजीवनी बूटी लाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो लक्ष्मण को कर ही सकते थे जीवित, है ना, उनके पास में तो ईशित्व था। ये कभी फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा और गहराई में ये सब बातें हैं, है ना। फिर आता है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व माने आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, आपका अपने मन पर भी कंट्रोल हो, है ना। देखो, हम में से बहुत सारे लोगों को यही 2 चीजें तो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, है ना। तो वशित्व रखना यानी मन पर नियंत्रण रखना और अपनी इंद्रियों पर यानी अपने जो सेंसेस हैं उन पर नियंत्रण रखना है। जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है तो अभी क्या है, सो जाना चाहिए, लेकिन मन हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा मोबाइल पे कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं,
ना। तो हाथ में ऐसे लेकर के देख रहे हैं और नींद के मारे हाथ से मोबाइल छूट रहा है, फिर उठा करके देखने लग जाते हैं। यानी क्या, आपका इंद्रियों पे, जो आँख भी एक सेंस है, उस पर नियंत्रण नहीं है, देखे बिना मान नहीं रहे ना। तो इसको कहते हैं इन पर नियंत्रण होना, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होना या अपनी मन पर नियंत्रण होना, ये वशित्व एक सिद्धि है ना। तो आप देख लो, सब 8 सिद्धियां नहीं भी प्राप्त कर सकते तो कुछ पे तो काम किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को तो ठीक किया जा सकता है। ये जो सिद्धि उनके पास थी, क्योंकि वो खुद अपने मन पर नियंत्रण है उनका, अपने सेंसेस पे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो वो आसानी से किसी दूसरे पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। इसी वजह से उनको अतुलित बल के धाम कहा गया है। अच्छा, तो अब हम निधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। 9 प्रकार की निधियां होती हैं। पहला है पद्म निधि। पद्म निधि माने ये आप यूं समझो कि जो पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य होगा वो सात्विक होगा। दूसरा, वह स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करता है लेकिन दान करने के लिए करता है, उसको हम पद्म निधि बोलते हैं। महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है ना। पद्म निधि में आप दान करते हैं और महापद्म निधि में आप धार्मिक जनों को दान करते हैं, ये डिफरेंस है। फिर नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक होती है, तो हम कहते हैं उसके पास में नील निधि है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे हमने तो इतना कमा लिया है, हमारी 7 पुश्तें भी बैठ के खा सकती हैं। तो जिनकी 3 पीढ़ी तक खा सकती हैं उनको हम बोलते हैं नील निधि। फिर आती है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य जो है वो रजोगुण संपन्न होता है और वो राज्य संग्रह में लगा रहता है ना। वो राजा जैसा होगा, उसके पास में काफी संपत्तियां होंगी, पावरफुल व्यक्ति होगा वो। नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है और वही कुल का आधार होता है, यानी वो पूरी फैमिली को साथ में लेकर के चलने वाला, सबका ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है जिसके पास नंद निधि होती है। फिर है मकर निधि। मकर निधि से संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, उसके पास में काफी सारे वेपन्स होंगे। तो फिर है कच्छप निधि। कच्छप कहते हैं टॉर्टोइस, कछुए को। तो इस निधि से लक्षित व्यक्ति थोड़ा तामस गुणों वाला होता है और वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। शंख निधि जो है वो 1 पीढ़ी के लिए होती है। फिर है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। खर्व निधि माने ये सब का उसमें खिचड़ी होता है, सब कुछ मिला जुला होता है, तो उसको हम खर्व निधि कहते हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में अगर आप देखोगे तो उसमें 10 गौण सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है, बट उतना सब जानने की जरूरत नहीं। अष्ट सिद्धि 9 निधि माने आप समझ गए होंगे ना। तो ये सब हनुमान जी के पास में था और वो हनुमान जी ये आशीर्वाद भी हमें दे सकते हैं, है ना, ये हमें भी वो दे सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू।